नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट प्रकरण को लेकर के। एक महत्वपूर्ण केस जो त्रिपुरा वाला है, उसकी आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होनी तय थी। जैसा कि पूर्व की वीडियो में भी हमने आप लोगों को अवगत कराया था कि अब इस केस की जो सुनवाई होनी है वो 12 अगस्त को होनी है। तो साथियों, आज 12 अगस्त है और आज जो है इस केस में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। और सुनवाई में क्या कुछ हुआ है इस पर भी बात करेंगे। और चूंकि कोर्ट का ऑर्डर भी अपलोड हो चुका है वेबसाइट पे सुप्रीम कोर्ट की, उस ऑर्डर पर भी बात करेंगे। तो निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट्स में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। और सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि दूसरे शिक्षक साथियों तक वीडियो को साझा जरूर करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जो भी जानकारी, जो भी अपडेट है, वो आपके साथ साथ दूसरे हमारे शिक्षक साथियों तक भी पहुंच सके। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम टेट के मामले को लेकर बात करें तो यही एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिलहाल एक केस है जो टेट की अनिवार्यता को लेकर के महत्वपूर्ण केस है, और जिसमें जो है सुनवाई लगातार टलती रही थी। पिछली हियरिंग पे सुनवाई हुई थी, त्रिपुरा सरकार ने अपना जो रिजोइंडर था वो भी दाखिल कर दिया था। उसके बाद उस दिन एक जो है हमने आपको बताया था कि इंटरिम एक जो ऑर्डर है वो वहां पे पारित हो गया था, और उसको जो है उसकी जो वैलिडिटी थी उस इंटरिम ऑर्डर की, वो यानी 12 अगस्त तक उसमें कहा गया था कि जो नेक्स्ट हियरिंग है 12 अगस्त तब तक वो इंटरिम ऑर्डर जो है वैलिड रहेगा, यानी कि वो चले। आज इस मामले में कोर्ट नंबर 7 में सुनवाई हुई है। बेंच आप जानते ही हैं, दीपांकर दत्ता जी की बेंच थी, ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता जी, और उनके साथ दूसरे जो ऑनरेबल जस्टिस थे वो सील नागू जी थे। इन दोनों जस्टिस की बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट नंबर 7 में 177 नंबर, आइटम नंबर 177 पर सुनवाई हुई, और सुनवाई लगभग 12 बजे इस केस की शुरू हो गई है। और सुनवाई जो है लगातार चली, और बीच में लंच हुआ, और लंच के बाद फिर सुनवाई हुई, और 3 बजे तक इस मामले को सुना गया है। ये मान के चलो कि 2 से 3 घंटे इस मामले को कोर्ट के द्वारा सुना गया है। काफ़ी बिंदुओं पर बात हुई है, लेकिन अगर हम बात करें तो जो सुनवाई है वो पूरी तरह कंप्लीट सुनवाई नहीं हो पाई है। यानी कि जो केस के मुद्दे हैं या जो उसमें पॉइंट हैं, उनमें से कुछ ही हिस्सों पर आज बहस हो पाई है। यानी सभी जो हिस्से हैं इस केस के, उन सब पर बहस नहीं हो पाई है, कुछ हिस्सों पर बहस हो पाई है। और ये जो मामला है, अब आगे जो सुना जाना है वो 18 अगस्त को इसमें डेट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दी हुई है कि अब इस मामले को 18 अगस्त को 12 बजे फिर इसकी सुनवाई होनी जो है निश्चित कर दी गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आप वेबसाइट पर इस चीज को देख सकते हैं। ऑर्डर आपकी स्क्रीन पर है। ऑर्डर की हम बात करें तो ऑर्डर में ज़्यादा कुछ नहीं है, 3-4 बिंदु इसमें हैं, 3 बिंदुओं पर ऑर्डर है ये। पहला, हियर्ड इन पार्ट, यानी कि सुनवाई जो हुई है कुछ हिस्सों पर हुई है, बाकी सुनवाई अभी बाकी। लिस्ट द अपील ऑन 18 अगस्त 2026 एट 12 नून, यानी कि जो लिस्ट किया जा रहा है ये 18 अगस्त को 12 बजे के लिए सुनवाई के लिए इसकी जो है डेट मिल गई है, ये सुनवाई होनी है। और इंटरिम ऑर्डर जो पिछली तारीख पर मिल चुका है, उस ऑर्डर की जो वैलिडिटी है वो 18 अगस्त तक बढ़ा दी गई। नेक्स्ट हियरिंग तक वो जो ऑर्डर है वो मान्य रहेगा।
उसके बाद जो भी ऑर्डर आएगा वो फिर रहेगा, यानी इस ऑर्डर की अभी जो वैलिडिटी है, जो इसकी मान्यता है, वो अभी 18 अगस्त तक रहने वाली, यानी अगली सुनवाई तक रहने वाली। तो कहने का मतलब ये है कि अभी कोर्ट में पूरी सुनवाई नहीं हुई है, कुछ हिस्सों पर सुनवाई हुई है और आगे भी इसकी सुनवाई जो है होनी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से चीज़ें निकल के आ रही थी और कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना था कि इस केस में भी बहुत ज़्यादा सुनवाई नहीं होगी लंबी चौड़ी, और इसमें जो है, जैसे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 का आदेश दिया हुआ है और 29 मई 2026 का जो रिव्यू पिटिशन का ऑर्डर है, उसी को जो है ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी जो हैं उसका हवाला देते हुए इस मामले को, इस केस को जो है जल्द ही बाइंड अप कर देंगे और उसी हिसाब से इसमें निर्णय दे देंगे। लेकिन जिस तरह से सुनवाई चली 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे, और आगे भी इसको 18 अगस्त में सुनने के लिए 12 बजे का टाइम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये सुनवाई अगर लंबी हो रही है तो कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे कुछ इसमें मुद्दे जरूर हैं जिस पर सुनवाई को आगे बढ़ाया गया है और कोर्ट इसको सुनना चाहता है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें कुछ डिफरेंट, कुछ अच्छा ऑर्डर आ सकता है, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। और देश के जो 25 लाख शिक्षक हैं उनके लिए ये केस, यानी कि त्रिपुरा के जो हमारे शिक्षक हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, सजल देव एवं अन्य, उनके लिए तो ये केस महत्वपूर्ण है ही। लेकिन इस केस में अगर निर्णय जो त्रिपुरा के शिक्षक हैं उनके अगर पक्ष में आता है तो ये अपने आप में देश के 25 लाख शिक्षकों के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर होगी, बड़ी अच्छी बात होगी। क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन के लिए दाखिल कर दिया गया है। तो अगर इसमें कोई डिफरेंट ऑर्डर आता है तो वो क्यूरेटिव पिटीशन में उसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो उधर जो है आप देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में भी एक मामला था और उसकी सुनवाई भी 3 अभी अगस्त को हुई है। तो अलग अलग भी उसी तरह से एक मध्य प्रदेश में और एक जबलपुर हाई कोर्ट में मामला गया हुआ है इसी तरीके से, जहां पर जो है आरटीई की जो धारा 23 है उसके जो दोनों प्रोवाइजो हैं उसको, उनको चैलेंज किया गया है। जो आरटीई एक्ट की धारा 23 में 2017 का अमेंडमेंट हुआ है उसको लेकर के वहां पर जो है चैलेंज किया गया है। तो वहां भी इस तरह की चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह का अच्छा ऑर्डर आता है, कोई शिक्षकों के फेवरेबल ऑर्डर आता है, तो ये जो 2-3 केस और हैं, जो 2 हाई कोर्ट की मैंने बात कही और सुप्रीम कोर्ट में जो क्यूरेटिव पिटिशन है, उन सब केसों में कहीं ना कहीं शिक्षकों को, जो देश के 25 लाख शिक्षक हैं, उनको कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। और हालांकि स्थितियां क्लियर तो तभी होंगी जब 18 अगस्त को इसकी कंप्लीट सुनवाई हो जाएगी, और जब कंप्लीट ऑर्डर आएगा तभी ये कह पाएंगे कि किस तरह का ऑर्डर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अभी हम बस, जिस तरह से लग रहा है कि केस की सुनवाई आज भी 2 ढाई घंटा चली है और आगे भी इसमें समय दिया गया है सुनवाई के लिए, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ बदलने की उम्मीद लग रही है, चांसेस लग रहे हैं। बहरहाल अब आगे जो भी इसमें कोई और अपडेट आएगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।